मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज के हम वीडियो में राजस्थान के प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें धात्विक खनिज तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन और चांदी, अधात्विक में संगमरमर और जिप्सम, और ऊर्जा खनिजों में पेट्रोलियम। इनके अलावा भी राजस्थान में अनेक खनिज पाए जाते हैं, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। खनिज पदार्थ जमीन की सतह के नीचे पाए जाते हैं। उन्हें निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। खनिज किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार होते हैं, क्योंकि खनन कार्य में अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और उसके शोधन के कारखाने लग जाते हैं, तब भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और उस क्षेत्र में परिवहन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। खनिज पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों में धातु का अंश हो उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जिनमें धातु का अंश नहीं हो उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। और जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनका क्षेत्रीय वितरण भी छितरा हुआ है, यानी किसी एक प्राकृतिक क्षेत्र में नहीं है। एक ही खनिज अनेक जिलों में, अनेक क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देश के खनिज उत्पादन का 22% उत्पादन राजस्थान में होता है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। कुछ खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि। खनिज पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें अयस्क कहा जाता है। शोधन कारखानों में रासायनिक क्रिया द्वारा अयस्क से मूल खनिज को पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है। अब हम सबसे पहला खनिज देखते हैं, तांबा। तांबा विद्युत का उत्तम सुचालक है और ये लचीला धातु है। ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ये मुख्य अलोह धातु है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही तांबे का खनन और उपयोग होता रहा है। देश के तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में तांबा शोधन का कारखाना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। तांबे का उपयोग विद्युत उपकरण, तार व रसायन उद्योग में होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र। जिन जिन स्थानों पर तांबे के भंडार हैं उनमें मुख्य है सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंघाना में, अलवर के खोदरीबा में, भीलवाड़ा के रामपुरा, आगुचा, गुलाबपुरा, उदयपुर के देवारी, रेलमगरा और सलुम्बर में, इसके अलावा चूरू के बीदासर में और सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में है। और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के सर्वे द्वारा सीकर में बन्नों वालों की ढाणी में तांबे के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। ये मुख्य तांबे के उत्पादन क्षेत्र हैं। झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना, अलवर में खोदरीबा, सीकर नीमका थाना, बन्नों वालों की ढाणी और भीलवाड़ा में रामपुरा, आगुचा, गुलाबपुरा, उदयपुर में सलुम्बर, रेलमगरा और देवारी में। सीसा, जस्ता। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। देश के लगभग 89.2% सीसे जस्ते के भंडार राजस्थान में है। इसके मुख्य अयस्क हैं गैलेना, जिंकाइट, कैलेमिन, विमिलाइट। ये आर्कियन व प्रोटोजोइक काल की चट्टानों में पाया जाता है। शोधन में इसके सह उत्पाद हैं सुपरफॉस्फेट व कैडमियम। उदयपुर के पास देवारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो शीशे जस्ते का शोधन का कारखाना है,
और ब्रिटेन की सहायता से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में सुपर जिंक स्मेल्टर जो 2005 में स्थापित किया गया था, ये एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोधन संयंत्र है। दोनों संयंत्र वेदांता समूह के अंतर्गत निजी क्षेत्र में है। सीसे जस्ते का उपयोग सेना के लिए बारूद निर्माण, जहाज निर्माण व कांसा बनाने में होता है। राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं उदयपुर में जावर, ये चिन्ह लगा रहे हैं हम सीसा जस्ता के लिए। इसके अलावा भीलवाड़ा में है रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा। अलवर में गुढ़ा किशोरीदास। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा और राजसमंद में है राजपुरा दरीबा। इसके अलावा सीसे जस्ते के भंडार बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी हैं। टंगस्टन। टंगस्टन एक भारी, कठोर व उच्च द्रव्यनांक वाली धातु है। ये ग्रेनाइट व पेगमाइट चट्टानों के साथ वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। ये एक सामरिक महत्व का खनिज है। टंगस्टन के कुल उत्पादन में 75% उत्पादन राजस्थान में होता है। ये एक सामरिक महत्व का खनिज है। इसका उपयोग सेना के लिए हथियार, बिजली के बल्ब, इस्पात को मजबूत बनाने, धातुओं को काटने व रेडियो, टीवी और एक्सरे के उपकरण बनाने में होता है। राजस्थान में टंगस्टन के प्रमुख भंडार क्षेत्र जो है वो है नागौर में डेगाना के पास रेवत व भाखरी और बीजाथल, सिरोही के बालदा क्षेत्र, उदयपुर में कुण, पाली में बराठिया व नानाकरा, अजमेर में लादेरा, साकुन और डूंगरपुर में अमरतिया। वर्तमान में राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन और खनन कार्य बंद है क्योंकि आयातित टंगस्टन सस्ती है। चांदी। चांदी उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देश के 80% से भी अधिक भंडार राजस्थान में है। चांदी विद्युत की उत्तम सुचालक धातु है। इसमें तन्यता का गुण होता है और इसका उपयोग गहने और आभूषण बनाने में होता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया संयंत्र से होता है। ये चिन्ह लगा रहे हैं हम सीसा जस्ता के लिए। इसके अलावा भीलवाड़ा में है रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा। अलवर में गुढ़ा किशोरीदास। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा और राजसमंद में है राजपुरा दरीबा। इसके अलावा सीसे जस्ते के भंडार बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी हैं। चांदी सीसे और जस्ते के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, इसलिए चांदी का उत्पादन क्षेत्र भी वही है जो सीसे जस्ते का होता है। अधात्विक खनिज संगमरमर। संगमरमर का उपयोग चट्टानों को काटकर अलग अलग साइज के चौके बनाकर किया जाता है। संगमरमर का प्रयोग अनेक भवनों और मंदिरों में होता है। कई प्रसिद्ध इमारतें और मंदिर संगमरमर पत्थर से बने हुए हैं, जिनमें ताजमहल, विक्टोरिया पैलेस, जयपुर का बिरला मंदिर आदि हैं। राजस्थान में रंग बिरंगे संगमरमर पाए जाते हैं। मकराना नागौर में सफ़ेद, मोरबड़ राजसमंद में सफ़ेद और सलेटी, उदयपुर में हरा, बैंसलाना जयपुर में काला, जैसलमेर में पीला, जालौर बांसवाड़ा में गुलाबी रंग का और पाली में सतरंगा। इसके अलावा कुछ मात्रा में संगमरमर धौलपुर, अलवर आदि में भी पाए जाते हैं। किशनगढ़ अजमेर में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है, जहां से मार्बल
दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। राजस्थान में संगमरमर की खानें अनेक जिलों में हैं, जिनमें अलग अलग रंग के संगमरमर पत्थर निकलते हैं। सबसे पहले मुख्य क्षेत्र है नागौर का मकराना। यहाँ विश्व प्रसिद्ध सफेद रंग का मार्बल निकलता है। पाली में सतरंगा मार्बल निकलता है। राजसमंद मोरवड़ राजसमंद में सफेद और सलेटी रंग का मार्बल निकलता है। जैसलमेर में पीला, जालौर में बांसवाड़ा में गुलाबी रंग का मार्बल निकलता है और उदयपुर में हरे रंग का मार्बल। जयपुर में भैंसलाना में काला मार्बल निकलता है। इसके अलावा मार्बल की खानें धौलपुर और अलवर में भी है। जिप्सम भंडार व उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने में यह बहुत उपयोगी है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, सीमेंट, गंधक का अम्ल यानी तेजाब, अमोनियम सल्फेट व रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम के भंडार क्षेत्र या जमाव क्षेत्र हैं मुख्य रूप से नागौर में बदवासी व गोट मांगलोद, चूरू बीकानेर क्षेत्र में है जामसर, लूणकरणसर और तारानगर। जैसलमेर बाड़मेर में है मोहनगढ़ व हमीरवाली और पाली जोधपुर में फालसुंड। इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र हैं। ऊर्जा खनिज पेट्रोलियम भूगर्भिक काल में जैव पदार्थों के अवसादी चट्टानों के नीचे दबने से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, इसलिए अवसादी चट्टानों के बीच पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग मुख्य रूप से परिवहन के साधनों और ऊर्जा उत्पादन में होता है। राजस्थान में बाड़मेर में पेट्रोलियम के लिए रिफाइनरी बनना शुरू हो गई, जो अभी निर्माणाधीन है, और राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में इसकी खोज हुई है और इसके उत्पादन की बढ़ने की और काफ़ी संभावना है। राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जैसलमेर बाड़मेर जिलों में है। तो यहाँ बाड़मेर में गुड़ामालानी व सांचौर बेसिन, जो जालौर के क्षेत्र में भी आता है थोड़ा सा, इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। और जैसलमेर में मनिहारी टिब्बा, लोंगेवाला, डांडेवाला, मोहनगढ़, गोटारू, तनोट, सादेवाला, बागीवाला क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। जोधपुर के मयाजलार क्षेत्र में यहाँ अनेक स्थानों पर पेट्रोलियम उत्पादन शुरू हो गया है। अनेक कुएं खोदे गए हैं, कई की खुदाई चालू है और पेट्रोल रिफाइनरी बाड़मेर में स्थापित की गई है, जो अभी निर्माणाधीन है। खनिज संरक्षण खनिजों का दोहन सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि खनिज एक प्राकृतिक संपदा है और ये सीमित मात्रा में है। इनका अंधाधुंध दोहन या अनियंत्रित तरीके से खनन कार्य करने के अनेक दुष्परिणाम होते हैं, जैसे वनों का विनाश हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, जैव विविधता की समाप्ति हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह इनका दोहन या खनन होता रहा तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, तो आगे वाली पीढ़ियों के लिए, आगे के समय के लिए बचेंगे ही नहीं। इसलिए इनका खनन कार्य बहुत सोच समझकर आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए।